चरित्र का निर्वहन किया जाए तो वहाँ सम्मान हो जाएगा। कभी भी मैं प्रतिष्ठा लगा के सम्मान नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा तो हम लगा के देख चुके हैं। आपका प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है। अब तो केवल सत्संग का ही जीवन जीते। तो मेरे कहने का भाव सम्मान बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवाद हो बहुत अच्छी बात है। विवाद का मतलब विशेषवाद, विउत्सर्ग में जब विउत्सर्ग लग जाता है तो विवाद हो ये बहुत अच्छी बात हो, लेकिन विवाद है मतलब झगड़ा ना, ठीक ना। आइए अब उस बिंदु को और उत्तर दे दूं कि लक्ष्मण सुन मूल वचन लखा मुस्काने, तुम मूल वचनों को सुन करके मुस्कुराए क्यों? इसका एक व्यंग्य का ही उत्तर दूंगा। शास्त्रीय उत्तर नहीं, वैसे शास्त्रीय उत्तर बहुत है, लेकिन एक व्यंग्य का उत्तर बहुत अच्छा दिया। एक बार बाल काल में चारों भाई क्रीड़ा करता, क्रीड़ा माने खेल खेल रहे। स्थिति क्या हुई? एक राक्षस जो क्रोध का प्रतीक था, जैसे इन्होंने परस को दान का प्रतीक बनाया, उस क्रोध के प्रतीक ने एक राक्षस का रूप लेकर के वो आया, निशाचर का वेश बना करके आया और हम चारों भाइयों को उसने युद्ध के लिए ललकारा। जब ललकारा तो सबसे पहले मेरा अनुज कहने लगा, शत्रुओं का विनाश तुम्हें कर सकता हूं, जाके सुमरन तेरे विनाशा बनाम शत्रु घर भेद विनाशा, तुम्हें विनाश कर दूंगा इसका। जिस समय शत्रुघ्न जी जाकर के अपने क्रोध को दिखाया, वीरता दिखाई और उस क्रोध रूपी निशाचर को देख करके उन्होंने भी क्रोध किया, तो परिणाम ये हुआ वो तो क्रोध का प्रतीक था, जितना उसके रूप में प्रतिपक्ष में शत्रुघ्न जी क्रोध करते उतना ही उनका पराभव हो जाता। अंत में परिणाम क्या हुआ? उस क्रोध रूपी निशाचर के आगे मेरा अनुज पराजित हो गए, मतलब वो हार गए। बड़ी पीड़ा हुई, मेरा क्रम आया, मैं गया, मुझसे भी यही भूल हो गई, मैं भी वही क्रोध करता रहा, जैसे वो क्रोध करता निशाचर वैसे मैं भी क्रोध करता। अंत में मैं भी हार गया। मेरे बड़े भैया भरत जी गए, उन्होंने भी यही भूल कर दी, जितना वो क्रोध रूपी निशाचर क्रोध करता उतना ही मेरे बड़े भैया उतना ही क्रोध करते। अंत में ये हुआ कि वो भी हार गए। अब जब मेरे बड़े भैया श्री राम जी गए उसके सामने युद्ध करने के लिए, तो मेरे भैया ने देखा कि ये बहुत क्रोध कर रहा है, तो जितना वो क्रोध करता मेरे भैया उतना ही मुस्कुरा देते, जितना वो क्रोध करता मेरे भैया उतना ही मुस्कुरा देते, और जितना वो मुस्कुराते उतना ही क्रोध रूपी निशाचर का आकार घटने लगा। जितना वो क्रोध करता वो मुस्कुराते तो उसका आकार छोटा हो जाता। एक समय ऐसा आया मुस्कुराने के प्रभाव से कि उसका स्वरूप एक कीट के समान, और एक बट वृक्ष के का एक पत्ता लेकर के उससे उसको ढक दिया। हमने कहा भैया कहाँ है? आप दिखाओगे, और पत्ते को उठा के भेजिए। हमने कहा कैसे हुआ ये मंत्र, हमें भी तो बता दो, बहुत में काम आएगा। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण, जब कभी भी कोई विरोधी या प्रतिपक्ष जितना क्रोध करे उतना तुम मुस्कुरा देना, जितना क्रोध करे उतना तुम मुस्कुरा देना। परिणाम ये होगा कि उस विनम्रता के कारण, मुस्कुराने के कारण उसके क्रोध का पराभव हो जाएगा। और उसी सूत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और अंत में मेरा विश्वास है आज आपका क्रोध का समन हो जाएगा, पराभव हो जाएगा, हमारा कुछ कर नहीं हो। इसलिए मैं बार बार मुस्कुरा रहा हूँ और बार बार हंस रहा हूँ। इसलिए अब हमें फरसा न दिखाना, और एक बार का मुस्कुरा दो तुम हमको उंगली का दिखाना। लक्ष्मण के गांव की आंधी दबाएगी, पड़ेगा इस सारी मतलब भंग में। अगर कहीं पटरियों शांति बन जाएंगे, प्राणों को लेकर के भागों में मुड़कर सदी सदाई के सारी धरने उड़ जाएगी। बाबा ने बेटा नाता छोड़ दिया, चले जाओ चुपचाप, सारी धन बन जाए। इसने कहा कि एक राक्षस था वो क्रोध करता था। अच्छा, राक्षस के क्रोध और मुनि के क्रोध में कोई अंतर नहीं, जो सूत्र राक्षस का लगाओ वही मुनि का लगाओ। कैसा विचित्र लड़का है। अरे ताल ठोक कर क्यों लक्ष्मण सोता सिद्ध करता है, क्यों वंशी बम्बों को तू काल कौर बनाता है। सुन लीजिए भैया लखन लाल, तेरे आते हैं जैसे रणहार चीटी के पंख स्वयं आते हैं। क्या है ब्राह्मणों का न सोचा है न
बादशाह ने कही का सामान्य राम बने हैं, यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्र भाव, जिसका जहां में कोई दूसरा न जोड़ा था। मैंने ही कथित कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास से कमल थोड़ा था। सुन ले दुष्ट लक्षण, मैं नहीं हूं परशुराम, जिसने जात वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। लक्ष्मण का चिंतन मन में पड़ा गया, पालो भागो के जान लेकर तुमको पड़ेंगे लाले, क्योंकि हम काल से लगे हैं। तुम चीज क्या मुड़ेगी, खटपन है तो चुटकी से मिल डाले। आकाश भवन तारे तुम्हें नहीं रहेंगे, तख्त से बाहर से तुम मैंने मुझे निकाले। ये दशरथ कुमार चारों जहर से मुझे है, सन्मुख लक्ष्मण सबसे भुजंग काले। भुजंग की चिंता न करो, भुजंगों को हमने बहुत हक पाला। भुजंग हमारे घर के पालतू है। देखो भगवान शंकर के गले की हार की शोभा है भुजंग। भुजंग से डराने की चिंता न करना। उसके त्रोइया को सभा के मध्य लाऊंगा, आया जो भी उसके समर्थन में काट कर गर्दन धाम में मिलाऊंगा। एक ही ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ने कहा। अरे धनुष बनने में हार को तुम जान करके क्या करोगे? कहते धनुष तोड़ने वाले को मैं सभा के मध्य मारूंगा, अरे जानो तो तभी तो मारोगे। धनुष बनने में हार को तुम जान करके क्या करोगे? गगन तक जिसकी ऊंचाई नाप करके क्या करोगे? चाहे पतंगा सूर्य की ऊष्मा को झेल जाए, प्रकृति अनुपम छटा भी रूप अपना भूल जाए, प्रणव में जो व्याप्त है वो ओंकार के पास है। अरे चैतन्य मानव है वही कौन जो धनुष तोड़ने वाला है, साधारण नहीं है, असाधारण प्रतिभा का धनी है। चैतन्य मानव है वही, उस पर इन सभी की आस है। क्रोध अंकुर उग गया तो इस पर्व से क्या करोगे? गगन तक जिसकी ऊंचाई नाप करके क्या करोगे? उस अलौकिक शक्ति को भक्त से सहज में हम पा गए। रूप की उस रात में तुम भी मुझे भरमा गए, चितई रहे थकी लोचन। रूप की उस रात में तुम भी मुझे भरमा गए। अरे ज्ञान की ऊंचाइयों से ध्यान कर देखो महात्मा जी बहुत ही छोटे लगो। ज्ञान की ऊंचाइयों से ध्यान कर देखो बहुत ही छोटे लगोगे। गगन तक जिसकी ऊंचाई नाप करके क्या करोगे? कर में कुठार करके धारण को सामान्य भगवान छोटे कुमार, कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण। नादान मथन में जान ज्ञान, क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान? मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको सिखाई है? हे लक्ष्मण के सावधान, अब मौत तुम्हारी आई है। मैं देवपति दशरथ कुमार, मुझमें असीम पारों से पार, हौसले पस्त हो गए जो करते हैं रण का विचार। मैं देवपति दशरथ कुमार, मेरे तर्कस के संभाल विभ्रे भिडंगों के समान, फला फला फटकारवान हत्या समर्थ गौरवमान। ये छाती छलनी सी छेद छेद, ये छाती छलनी सी छेद छेद, धड़धड़े करते रुधिरपान, निर्भीक निडर सौमित्र पिहंस करता है घर में छार छार। मैं देवपति दशरथ कुमार, मैं मतगालों में आग लगा करता असुरों का मर्दन। मुराद हमारे बाणों की सुघोर प्रलयकारी गर्जन, शस्त्रों से सज्जित शत्रु सैन्य के जाते हैं गर्मी टूट।